दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज 15 अगस्त है और इस शुभ अवसर पर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया और उसके पश्चात हम सबने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। हमारी संस्था की तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएं। कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आज मैं इस अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ। ये मुद्दा स्वतंत्रता दिवस से संबंधित नहीं है, मुद्दा आपकी परीक्षा से संबंधित है। आप लोगों ने जो परीक्षा दे रखे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, और चाहे 9 जून को हो, चाहे 4 अगस्त को हो, दोनों 4 अगस्त के अभ्यर्थी भी और 9 जून के अभ्यर्थी भी दोनों वेटेड हैं। 9 जून के अभ्यर्थियों को इंतज़ार है, रिज़ल्ट कब आएगा? आंसर की 2 आ चुकी है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं आप लोग। निश्चित रूप से यह एक गहरा और बड़ा प्रश्न है और आप सब इससे चिंतित हैं। मेरे पास कोई सटीक उत्तर तो देखिए नहीं है, फिर भी मैं कुछ अनुमान के आधार पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूँगा और उस उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मैं आप लोग के साथ चर्चा करूँगा कि अभी जब तक आपके पास टाइम है, तो करना क्या है आपको? ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ़ इसलिए मत इस वीडियो को देखिएगा कि रिज़ल्ट के बारे में मैं बताऊँगा कि रिज़ल्ट इतने तारीख को आ रहा है या आंसर की इतने तारीख को आ रही है। आपके लिए रिज़ल्ट और आंसर की से ज़्यादा फ़िलहाल अभी ये इम्पोर्टेंट है कि अभी जब तक नहीं ही आ रहा है, तो आप करें क्या? किसको क्या करना है? 9 जून वालों को क्या करना है? और 4 अगस्त वालों को क्या करना है? 17 नवंबर को जिनका जिनका एग्ज़ाम है, उनको क्या करना है, वो भी देख सकते हैं। और आगामी सहायक प्राध्यापक परीक्षा जिनका ना 9 जून को हो, ना 17 नवंबर को हो, ना 4 अगस्त को हो, तो वो आगामी परीक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। एक हमारा इंटरव्यू बैच है, उसके बारे में थोड़ा-सा अपडेट आप लोग को कराऊँगा और टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू में इस पर चर्चा कर लें कि रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, ठीक? तो देखिए, रिज़ल्ट आने को लेकर के, ना आने के कारण को लेकर के जो लोग बात कर रहे हैं कि रिज़ल्ट 87% और 13% के चक्कर में रुका हुआ है। तो मेरे ख़्याल से ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक? रिज़ल्ट ना तो 87-13% के चक्कर में रुका है, ना तो किसी विभाग ने रोक रखा है। विभाग ने वैकेंसीज़ दे रखी है, लोग माँग कर रहे हैं वैकेंसीज़ बढ़ाने के लिए, इस चक्कर में देरी भी नहीं हो रही है, ये निश्चिंत रहिए आप। रिज़ल्ट देखिए, क्या होता है कि जब आप फाइनल आंसर की आप प्राप्त करते हैं, तो फाइनल आंसर की के बाद ही तो ओएमआर मशीन पर आंसर शीट लगाई जाएगी चेक करने के लिए। तो जब फाइनल आंसर शीट आएगा, ओएमआर चेक होगी, उसके बाद ही रिजल्ट बनेगा। तो फाइनल आंसर की से 10 से 20 दिन का टाइम, और वो टाइम जिस टाइम पे आयोग काम करे, वो कम से कम उनको चाहिए होता है। तो मेरा अनुमान है कि जिनका 9 जून को पेपर हो चुका है, आप 9 जून को पेपर हो चुका है और फाइनल आंसर की आने से 15 से 20 दिन का टाइम ले लीजिए। तो 15 से 20 दिन का टाइम आप फाइनल आंसर की से लेंगे, तो ये टाइम मुझे लगता है रक्षाबंधन के बाद, मतलब 21 के बाद, 21 से लेकर के 30 अगस्त के बीच आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएँगे। ये मेरा अनुमान है और मेरा लॉजिक है, ठीक है? तो बाकी क्या है, कौन क्या कर रहा है, इससे हमारा मतलब ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ़ इतना बता रहा हूँ कि 87 और 13% के बाद आयोग रिजल्ट देना शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए, आप माँगे करिए कि पद वृद्धि कर दीजिए, ठीक है। माँग का जब माँग होगी और माँग विभाग तक पहुँचेगी, फिर विभाग आयोग को कहेगा कि नहीं रुक लो, अभी हम माँग बढ़ा रहे हैं, पद बढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट रुकता है। लेकिन यदि माँगें अभी स्पष्ट रूप से विभाग तक पहुँची नहीं है, और वो आयोग को किस आधार पे रोक लेगा? नहीं रोकेगा। आयोग उसमें प्रक्रिया पूरी करेगा और वो प्रक्रिया पूरी होगी निश्चित रूप से। तो 21 से, मेरा अनुमान है 21 से लेकर के 30 के बीच आपके रिजल्ट आने शुरू हो सकते हैं और रिजल्ट आएगा। चलिए मान लेते हैं ये अनुमान मेरा गलत ही हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि अनुमान, मैंने बताया ना कि कोई निश्चित जानकारी किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। एक लॉजिक है, एक अनुमान है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यदि रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है? मान लेते हैं 21 और 30 के बीच नहीं है। 21 और 30 के बीच रिजल्ट आने शुरू होंगे, तो सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट जैसे कि फाइनल आंसर की जाई हैं, उसी के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट रिजल्ट आपका आता जाएगा। और जिसका रिजल्ट आएगा तो स्थितियाँ क्लियर हो जाएँगी, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है? पर अभी एक धरातल पर सब हैं, फिर भी अभी मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि अभी आपको करना क्या है, ठीक है? चलिए, ये तो 9 जून वालों के लिए हुआ, थोड़ा-सा वेट करेंगे। 4 अगस्त वाले, जो जिनकी आंसर की नहीं आई है, इनको अभी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? आंसर की क्यों नहीं आ रही है? ये भी बड़ा सवाल है। इसमें तो ऐसा नहीं है ना कि पद रुका हुआ है या पद बद वृद्धि के लिए रोक रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आंसर की 3 दिन में भी आंसर की आयोग प्रीलिम्स की दे देता है, सिविल सर्विसेज़ वाले एग्ज़ाम की। पिछली बार 10 दिन में दिया था 9 जून वालों की, 10 लगभग, हाँ, 10 दिन में दिया था, ठीक है? अब इसका 10 दिन पूरा हो गया है। ये आंसर की आज 15 अगस्त है, कल 16 से लेकर के रक्षाबंधन या उसके 1-2 दिन बाद के बीच कभी भी आ सकती है। 16 को भी आ सकती है, 17 को भी आ सकती है, बशर्ते छुट्टी ना पड़े। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा ये देखना होगा कि छुट्टी ना पड़े। आज थर्सडे है, कल हो 16 को शुक्रवार। शुक्रवार को आ सकती है, शनिवार को आ सकती है, किसी दिन भी आ सकती है, ठीक है? तो आंसर की में क्या तकलीफ है? भाई, सवाल ये है
कि आंसर की तो बना के रखते हैं, प्रोविजनल तो पहले से ही बनी रहती है, फिर क्यों नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब भी आयोग के ही पास है कि क्यों नहीं दे देते हैं। पर मेरा जो अनुमान है, यदि कल आती है तो आ जाएगी, नहीं तो एक आध हफ्ते में आंसर की निश्चित रूप से जारी हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। और तब तक आप अभी कुछ और ही कर लीजिए, कुछ और पढ़ लीजिए, कोई और एग्जाम हो तो दे लीजिए, बाकी इंतजार करते रहिए। इसके पहले कट ऑफ इसका नहीं बताया जा सकता। आप लोग कहते हैं कि सर आप कट ऑफ बता दीजिए 4 अगस्त वालों का भी, किस बेस पे मैं कट ऑफ बता दूं। कट ऑफ का मैंने 2017 के कट ऑफ का और 2017 से क्या क्या निकाल देना है और क्या क्या जोड़ देना है 2022 के लिए, वो सब हमने कैलकुलेशन करके रखा है। बट वेट कर रहा हूँ कि एक बार कम से कम प्रोविजनल आंसर की तो आ जाए। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद हम लोग देख लेंगे कि उसमें क्या कट ऑफ होगा। तब तक आप केवल इंतजार करिए और अभी कुछ कर भी नहीं सकते उसके अलावा, ठीक। फिर रही बात अभी कौन क्या करे। 9 जून वालों के लिए मैं थोड़ा सा कट ऑफ की ओर ले चलना चाहूंगा। एक कट ऑफ हमने प्रोविजनल आंसर की के बाद जारी किया था। उस कट ऑफ में बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ बातें भी कह रहे थे। देखिए, पर मैं यहाँ पर एक 9 जून वालों के लिए फिर से थोड़ा सा कटाव पर डिस्कस करना चाहूंगा। 9 जून वालों के लिए 4 अगस्त वाले अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं निश्चित रूप से कटाव बताऊंगा और वो कटाव सारा एनालिसिस करके बताऊंगा। देखिए, जब हमने 9 जून के लिए प्रोविजनल आंसर की के बाद कटाव बनाया था, तो हमने देखा था नंबर ऑफ पोस्ट पोस्ट और पोस्ट का 3 गुना। ये कटाव हम सिर्फ इंटरव्यू तक के लिए बना रहे हैं, इंटरव्यू के बाद का कटाव अभी नहीं, इंटरव्यू देने के बाद बन जाएगा। डिफिकल्टी ऑफ पेपर फर्स्ट, ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ पेपर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कटाव के लिए। और डिफिकल्टी ऑफ पेपर सेकंड मोर देन 2017, मतलब 17 की अपेक्षा 2022 का पेपर कठिन है सारे विषयों का। 44% एब्सेंट लोग और 13% रिजर्व केस, ठीक। कंपेयर विथ 2017 पेपर, ये सब बेस पर हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया था, ठीक है। आपको फिर से समझना इस बात को, जिनके पास तक केवल ये पीडीएफ पहुंची है वो शायद उस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि 2017 से इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं और कैसे उसी के आधार पर कट ऑफ बना सकते हैं। यदि हम पोस्ट की संख्या देख लें, ठीक, बराबर है, इक्वल है, ठीक। तो और इंटरव्यू के लिए 3 गुना कर दें और पोस्ट की संख्या हम लोग बराबर कर लें, पोस्ट की संख्या इंटरव्यू की 3 गुना के साथ बराबर कर लें 2017 से, ठीक। और मान लें कि 2017 का पेपर बहुत कठिन था और 2017 में पेपर फर्स्ट नहीं था, ये दोनों चीजें मान लेते हैं, बहुत कठिन था और नहीं था, ठीक है। पद उतने पद इक्वल कर दिए, ये दोनों कठिनाई का जितना नंबर आपको घटाना है घटा लीजिए, ठीक। मैं कह रहा हूँ परसेंटेज निकालना है, नंबर आप क्वेश्चन नहीं निकालना, क्योंकि उस समय केवल 400 में भर्ती हो गई थी और अभी मामला 800 का है। तो 400 800 में हमको नहीं जाना है, 400 का परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक। परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी के सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए किसी सब्जेक्ट में 10 पोस्ट थी और उसका कटाव 80% गया है 2017 में। मैं कटाव के पहले ये समझा दे रहा हूँ सबके लिए, ठीक। 10 पोस्ट थी, उसका कटाव 80% गया है यूआर में, ठीक। अभी इसको समझिएगा, इस बार 10 पोस्ट ही सब मिला के है मान लेते हैं, तो आप इन दो डिफिकल्टीज को इससे माइनस कर दीजिए कि पेपर इस बार का कठिन आया है और पेपर फर्स्ट की डिफिकल्टी रही है, ठीक। तो आप इन दोनों के लिए कितना माइनस कर सकते हैं, इंटरव्यू के साथ ही हमने 10 पोस्ट मान ली, इन दोनों के लिए कितना माइनस कर सकते हैं। और फिर 13% रिजर्व है, तो वो रिजर्व भी हटा दीजिए, मैं मान लेता हूँ टोटल 13 पोस्ट रही है, उनमें से 10 पोस्ट ही है, 3% सीट मतलब 3 सीटें भी रिजर्व है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो 10 इन दो चीजों के लिए इस 80% में आप कितना घटा सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने यही काम किया है पूरे कट ऑफ में कि इस डिफिकल्टी पेपर फर्स्ट को और पेपर सेकंड की डिफिकल्टी को इस परसेंटेज से पोस्ट के सापेक्ष घटा दिया है, ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि इतना कठिन था कि 10% घट सकता है, ओके। तो 2017 का जो कट ऑफ निकल कर आएगा, सॉरी 2022 का जो कट ऑफ निकल कर आएगा 2017 से, तो उसी साल 10 पोस्ट के लिए सेम कंडीशन पे 80 गया था। मैं इसको कह रहा हूं कि आप दोनों के लिए 10% घटा दीजिए, आप 12% घटाना चाहते हैं 12% घटा दीजिए, आप 8% घटाना चाहते हैं 8% घटा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 4 हम लोग वैसे भी रेंज लेके चलते हैं। तो यह 80 गया था, तो अब 70 जाए, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, ये तय। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी आप पेपर फर्स्ट और डिफिकल्टी आप पेपर सेकंड इस बार ज्यादा है, तो उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब कोई सेम पोस्ट पर है, 10 पोस्ट पर 80% जिस सब्जेक्ट के लिए गया हुआ है, उसी में आप 10 पोस्ट पर यदि 80% पा रहे हैं, तब तो आप निश्चित रूप से श्योर ही सफल हैं। इंटरव्यू में तो आपको जाना ही जाना है, लेकिन आप यदि 70% भी आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको जाने जाना है। तो कट ऑफ हमने इस हिसाब से निकाला था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सस्ते नशे में होकर के कट ऑफ निकाला गया है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एनालिसिस कहता हूं। देखिए, आप बुराई करिए, आलोचना का पूरा अधिकार है। जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो इस बात के लिए भी तैयार रहते हैं कि आप आलोचनाएं करेंगे, और आलोचनाएं अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आलोचनाओं के खिलाफ, लेकिन आलोचनाओं पे तर्क ढूंढिए, किसी के पर व्यक्तिगत प्रहार क्या है। अब आप कहते हैं कि सस्ते नशे में होकर के आप ये कटाव बनाए हुए हैं, तो इसमें क्या क्लू ढूंढूंगा और क्या जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, तार्किक एनालिसिस आप करिए, उसके बाद जितनी आलोचना करना उतनी आलोचना करिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फर्क पड़ेगा भी तो तार्किक जवाब भी हम लोग देंगे। तो देखिए, हमने क्या किया था, 2017 के हिसाब से कटाव बनाया और उस कटाव में से दोनों चीजों के लिए माइनस कर दिया, जो अंक या प्रतिशत माइनस हो सकते थे, ठीक है। ये कटाव जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 9 जून के जो 8 सब्जेक्ट हुए थे उनके लिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हमने यूआर का कटाव बनाया था
70 से 75%। अब इस बात को समझिएगा, 70 से 75% यूआर का कट ऑफ हमने क्यों बताया? क्योंकि 2017 में 82% कट ऑफ गया था 80 पोस्ट के लिए, समझिएगा। अभी कट ऑफ कम जाएगा, 231 पोस्ट टोटल मिल रही है 77 का, ठीक है, 280। तो अब ये जो 82% गया था वो कमेगा, कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा। अब कितना परसेंट कम करना है? इस 82 से आप 10% कम कर लीजिए, 10% करेंगे तो 72 आएगा। इस 82 से आप चाहें तो पोस्ट बहुत 2-3 गुना ज्यादा है, क्योंकि उस बार 80 थी, इस बार इंटरव्यू के लिए 231 जा रही है, तो ठीक है, और कम कर लीजिए, 15 कर लीजिए, ठीक है। तो आप, यदि मैं इसमें थोड़ा सा घटाने का प्रयास करूंगा इस बार, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर फर्स्ट में जितने डिलीट होने चाहिए थे हुए नहीं, एक भी डिलीट नहीं हुए। डिलीट नहीं हुए तो इसका मतलब उन लोगों को फायदा नहीं हुआ जो फायदा मिल सकता था किसी और को, ठीक है। तो ये कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है अभी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिए 65 मान लीजिए, 65 से 75 के बीच जो हिस्ट्री पे हैं यूआर कैटेगरी के, वो सब इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक। तो आप इस कट ऑफ को संशोधित करते हुए आंसर की आने के बाद, फाइनल आंसर की आने के बाद, मैंने मान लीजिए 70 बताया था, फिर भी बताया था कि आप मैसेज करके भी बताया था, बाद में वीडियो पे भी बताया था कि आप 5% इससे कम भी कर सकते हैं, ठीक। बताने के लिए मैं बता दिया। आप 65 से 75 10% का रेंज लेकर चलिए। यदि आप 65% पा रहे हैं यूआर कैटेगरी में, जनरल में, मेल में, तो आप सफल हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप चाहें तो इन कट ऑफ पे जो जो कुछ करना हो आप कर लीजिए। मेल के लिए, इन सब्जेक्ट के लिए, हिंदी में, हिंदी का कट ऑफ गया था 96%, ठीक। अब उस 96% में आप कितना कम करेंगे? 20% कम कर दिया हमने, इन सब बातों को मिला करके। चूंकि पोस्ट उस समय जो थे कितना था, 58 था, अब इस बार 204 है, ठीक है। तो इसको आप 70% मान लीजिए। तो इसका मतलब हिंदी में मेल कैंडिडेट 70 यदि पा रहे हैं तो सफल है। संस्कृत में 72, 72 को कम कर लीजिए आप, थोड़ा सा रिवाइज हुआ है तो और कम कर लीजिए, ठीक है। 68 मान लीजिए, 68 से 78 मान लीजिए, 10% का रेंज लेकर चलिए। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो मान लेते हैं 65% प्लस है, इसमें भी, इसमें भी चलिए, ये सब में लगभग यही आ रहा है, ठीक है। लगभग जो 65 से प्लस हैं उनको सेलेक्ट होना है, ठीक। जो 65 से नीचे हैं उनके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, और ये इसलिए नहीं कह सकते कि ये विषय आप देख रहे हैं और इन विषयों का 2017 का कट आप देख लीजिए और एनालिसिस करके आप खुद ही मिला लीजिए। तो 2017 के मुकाबले आप इन्हीं परसेंटेज में अपने हिसाब से भी, मेरे हिसाब तो जो है मैंने किया, आप अपने हिसाब से भी एक आपको आधार मिल रहा है इन कट से, आपको लगता है कि 20% कम हो सकता है तो कर लीजिए, और उससे उसके बाद श्योर हो जाइए कि आपको ये करना है। जैसे मैं कह दूं कि ये 70% हमने जो बनाया, ठीक। तो 70% यदि किसी का आ रहा है हिस्ट्री यूआर कैटेगरी से, तो मेरा ख्याल है कि वो इंटरव्यू देगा ही देगा, वो श्योर है, ठीक। इससे कम भी जा सकता है, ज्यादा जाएगा तो ज्यादा के लिए हमने 75% बना ही रखा है। 73% यदि किसी ने स्कोर कर लिया है तो वो इंटरव्यू देगा ही देगा हिंदी में, जनरल कट जनरल में। ऐसे ही संस्कृत में किसी ने 72, 65, इंग्लिश में, और कॉमर्स के ही लोग कह रहे थे 72 ज्यादा है, तो इसमें तो मान लीजिए 108 पोस्ट मिल रही है, तो ठीक है, आप इसको और कम कर लीजिए, है ना। ऐसे ही होम साइंस में 68 से 72%, या और कम कर लीजिए इसको, ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा है इसमें, इसका थोड़ा सा मुझे ये ध्यान नहीं, आप 65% इसमें भी मान लीजिए, ठीक। तो ओवरऑल सब में देखेंगे वही 65 के आसपास जा रहा है, ठीक। तो जनरल कट में मेल कैंडिडेट यदि किसी सब्जेक्ट में 65 से ज़्यादा हैं, वो उम्मीद रखें इंटरव्यू के लिए, और वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, ऐसे फीमेल कैंडिडेट भी ऐसे लगभग देखिए, ये सारे फीमेल कैंडिडेट के लिए है जनरल जनरल में। तो फीमेल कैंडिडेट यदि 60 और 60 से प्लस हैं, ये देखिए यहाँ पे 68, 69, 60, ये सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही हैं, ठीक है। और ये इसी बार के हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं। मैथ में कम है, मैथ में 55-60% है, तो 55-50% वाले भी उम्मीद रख सकते हैं मैथ में। ये बॉटनी का है, बॉटनी में भी 5% घटाएंगे तो 62-63 वाले महिलाएं भी उम्मीद रख सकती हैं। लाइब्रेरी साइंस में 62-63 वाली महिलाएं उम्मीद रख सकती हैं, ठीक है। तो सबका कट ऑफ यहाँ पे इसी बिहाफ पर दिया गया था कि आप यदि इस स्कोर पर हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। पर अभी चलिए मैं मान के इन सारे कट ऑफ को 65 60 कर दे रहा हूँ, मतलब सोच लेते हैं हम लोग, मैं क्या कर दूंगा, वो तो जो होगा वो होगा ही, ठीक है। पर हम लोग अपने इस बात के लिए कि चलिए थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, तो 65 से प्लस यदि कोई मेल कैंडिडेट है तो वो अभी उम्मीद रखें, और 60 से लेकर के 70 या प्लस यदि कोई है, 65 प्लस तो महिलाएं किसी भी सब्जेक्ट में हो, जितनी 9 जून को पेपर हुआ है, वो उम्मीद रखें, ठीक। तो ये नया, मतलब इसमें हालांकि नया कुछ नहीं, पर ये है कि आप इतने पे यदि हैं तो आपको भी उम्मीद नहीं हारना है, और वेट करना है कि आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा विकल्प भी नहीं है। ओबीसी का भी देख लीजिए, ऐसे ही उसमें भी आ रहा है लगभग 70 हमारे हिसाब से। तो ये कटाव यदि आपने किया है, ये कटाव आप यदि पाए हैं, इतना है, तो आप अभी भी रेस में नहीं, ये इसमें तो आप सेलेक्ट ही हैं। इसीलिए जब मुझसे कोई पूछता है मैसेज करके कि हाँ इतना है, तो मुझे इस कटाव के अंदर दिखता है तो मैं श्योर बोल देता हूँ आपका होना ही होना है, ठीक है। तो आप यदि इस कटाव में हैं तो सेफ जोन में है, इससे -5 भी है तो भी आप बाहर नहीं है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिए, और इससे 5 प्लस है तब तो आपका 100% होना है, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी अभी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से तो मैं ये इन सारी कटाव को भी, जैसे मैथ की बात मैं कर रहा हूँ, मैथ में यदि कोई ओबीसी में 55% है,
या जनरल में 55% है, उसमें भी 55% है, तो वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। महिलाएँ यदि मैथ में 40% भी पा रही हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी में भी और जनरल में भी शायद ऐसा ही है। अ, हाँ, जनरल में 55-50% ठीक, तो तैयारी शुरू कर देना चाहिए इंटरव्यू की। तो ये वो कट ऑफ हमने आपको बताया था। इसी प्रकार से एससी का देख लीजिए, एससी में इस कट ऑफ में यदि कोई आ रहा है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक? ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। इस कट ऑफ में यदि कोई आ रहा है तो वो 100% इंटरव्यू की तैयारी शुरू करे, उनको बाहर होना ही नहीं है। इससे 5% जो कम है वो भी आ सकते हैं, इंटरव्यू तैयारी कर सकते हैं। मतलब इंटरव्यू की तैयारी शुरू अभी भले ही मतलब कोर्स लेकर के ना करें, पर वो अपने आप को रेस से बाहर उनको नहीं मानना चाहिए जिससे 5% कम ही है, तो महिलाओं के लिए भी लिखा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल श्योर कहा जा सकता है कि आप दे सकते हैं, कट ऑफ के ऊपर ही हैं। जैसे एसटी कैटेगरी के ये सब लोग इंटरव्यू देंगे। ये जो 30%, 55%, 30% लिखा है, तो एसटी कैटेगरी वाले इस कट-ऑफ का पालन कर लें, क्वालीफाई हैं तो वो इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। एससी कैटेगरी वाले यदि इस रेंज पर हैं तो शुरू कर सकते हैं। ओबीसी वाले यदि 65% से ऊपर कोई है तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। मतलब इस कट-ऑफ वाले तो सफल होंगे ही होंगे, लेकिन 65% वाले भी अपने आप को रेस में माने। तो ये जो स्थिति बनी हुई है कि आप ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपके लिए यह कट ऑफ एक दिशा निर्देश है। इस कट ऑफ में 5% माइनस कर लीजिए, जो ये कट ऑफ मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप अपने को इंटरव्यू के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर शुरू कर दीजिए, ठीक? तो ये तो कट ऑफ की बात थी, ठीक है? अभी भी जिसको क्लियर ना हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा, इनमें नंबर है, मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, आप लोग बात करेंगे तो वो चीज़ें मैं बता दूँगा। अब रही बात रिजल्ट कब आएगा, तो इस बात को मैं यहाँ से भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? रिजल्ट कब आएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दिया है, उस एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा-सा भरोसा कर लीजिए कि 21 से 30 के बीच हो सकता है कि रिजल्ट आने शुरू हो जाएँ, ठीक है? छुट्टी-वुट्टी इधर हटा के, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस पे टाइम लगना है। रही बात सवाल सबसे बड़ा ये है इस वीडियो का जो आज मोटिव है, वो ये है कि अभी किसको क्या करना है? तो देखिए 9 जून वालों को क्या करना है 9 जून वालों को क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है। किसको? हर वो व्यक्ति जो उस कट ऑफ से पार है या उस कट ऑफ के -5 है, वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दे, ठीक? मैंने अभी जो कट ऑफ दिखाया है 9 जून वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? यदि एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे वैसे भी बता दे रहा हूँ, उस कट ऑफ को शायद आप लोग समझ ना पाएँ, क्योंकि देखिए, यदि किसी का किसी भी सब्जेक्ट में 65% प्लस है, तो वो अपने आप को अभी इंटरव्यू में रेस में माने। एससी, एसटी यदि किसी भी सब्जेक्ट में इस परसेंटेज को पा रहे हैं, है ना? 65% वाले कट ऑफ को 65% को पा रहे हैं, तो वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जनरल में कुछ सब्जेक्ट में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि 65 प्लस और 75 प्लस हैं आप, सॉरी 65 से 75 के बीच यदि आप हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। प्रिपरेशन शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरा बैच जॉइन कर लीजिए या किसी का भी कोचिंग का बैच जॉइन कर लीजिए, बिल्कुल नहीं है। प्रिपरेशन ज्वाइन करने का अभी मतलब सॉरी प्रिपरेशन करने शुरू करने का अभी जो मतलब है मेरा वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है प्रिपरेशन में? सबसे बड़ी चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट। पहली चीज़ जो आपको करनी है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, ठीक? डॉक्यूमेंट क्या-क्या रेडी करना है? डॉक्यूमेंट 10th से लेकर के आपकी पीजी, पीएचडी, नेट तक के सारे डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र सब व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक? पहला तो ये। जन्म तिथि वगैरह देख लीजिए सब विधिवत सब में एक जैसे है कि नहीं? नाम देख लीजिए सब में एक जैसा लिखा हुआ है कि नहीं? खासकर 10th की मार्कशीट से ही जन्म तिथि आपकी काउंट की जाएगी। तो 10th से लेकर के पीजी, पीएचडी तक की जितनी भी मार्कशीट है वो सब रख लीजिए। पहला काम है आपका ये कि अपनी मार्कशीट व्यवस्थित कर लीजिए, यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधरवा लीजिए। तो ये जो टाइम है तो पहला क्या काम करना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में 10th से लेकर अपना जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो सब पूरा कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो मार्कशीट की बात। दूसरा प्रमाण पत्र और डिग्री, यूजी की, पीजी की और पीएचडी की। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो यूजी, पीजी और पीएचडी की डिग्री निकलवा लीजिए। ये डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिग्री लगनी लगनी है। यदि आप पीजी के बाद नेट जेआरएफ है तो उसका सर्टिफिकेट रखिए, डिग्री की जरूरत नहीं है पीएचडी में। लेकिन पीएचडी के लिए डिग्री की जरूरत है, तो यदि आपने पीएचडी बेस्ड पे किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इन तीनों की यूजी, पीजी और इसकी डिग्री होनी चाहिए। 10th 12th का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए आपके पास, ठीक? तो ये काम कर लीजिए। यदि कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, एस सी, एस टी, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, एस टी, एस सी, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, सॉरी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस, यदि इन कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसमें दिव्यांग भी ले लेते हैं, तो इनका सबका एस टी, एस सी, ओ बी सी का और ई डब्ल्यू एस का सबका जो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है, इन तीनों का जो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक? ई डब्ल्यू एस किसी ने यदि भर रखा था और वो अभी भी लाभ लेना चाहता है तो उसका अपडेशन करवा लीजिए, ठीक? इसके साथ आपको क्या करना है, हाँ, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो मूल निवास का जो डिजिटल किसी के पास ना हो, तो डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आधार कार्ड का
यदि कहीं गलत है या कुछ गड़बड़ है वो सब करवा लीजिए। तो अभी जो टाइम आपके पास है, तो रिजल्ट का इंतजार करते करते ही ये काम, पहला काम कर लीजिए, क्या, डॉक्यूमेंट सुधरवा लीजिए या डॉक्यूमेंट फाइल व्यवस्थित कर लीजिए। दूसरा, जो लगे नहीं लगना है, ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आयोग के सारे फॉर्म देख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना है, वो सारे फॉर्म अपडेट सॉरी डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए, उनको एक बार भरने का अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। ये सारे फॉर्म आयोग की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और हमने एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल करा दिया है। तो वो सब क्या करना है, एक बार उसका अभ्यास करके, खासकर व्यक्तिगत विवरण वाला पोर्शन एक दो बार भर के देख लीजिए, ठीक। तो ये सब का अभ्यास हो जाएगा आपका, एक बात। दूसरी बात, सारे डॉक्यूमेंट की कुछ फोटो कॉपी भी लगनी है, ठीक। तो फोटो कॉपी भी रेडी रखिए, जैसे अनुप्रमाणन वगैरह जो है, व्यक्तिगत विवरण वगैरह है, वो सब 6 प्रतियों में लगता है। तो उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट भी उसी हिसाब से फोटो कॉपी वगैरह मेंटेन करके रखिए, ठीक। उसके लिए भी टाइम रहेगा, लेकिन खाली है तो यही कर लीजिए। तीसरा, दो काम आपको हमने बताए हैं कि अपना एक काम डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करना, डॉक्यूमेंट में सब कुछ आ गया, ठीक है। दूसरा दूसरा काम ये है कि सब्जेक्ट के ये डिबेटिंग टॉपिक ढूंढ लीजिए। सब्जेक्ट का वो पोर्शन जहां पे आप डिबेट कर सकते हैं, जहां से सवाल हो सकता है, यदि उसका कोई करंट पक्ष है, कोई समस्या वाला पक्ष है, उसको ढूंढ ढूंढ करके उसकी तैयारी शुरू कर लीजिए। आप एक रफ बनाइए, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, उसमें आप ये सब लिखते चलिए। तो सब्जेक्ट वाला चीज जो है वो धीरे धीरे आप तैयार कर लीजिए, डिबेटिंग टॉपिक, ठीक है। तीसरा, करंट अफेयर्स पे नजर रखिए। करंट अफेयर्स पे नजर रखने का मतलब ये हुआ कि आप, दो चीजें हो गई, करंट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की डिबेटिंग टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट को देखते हुए ही सवाल पूछ दे। आपका पीजी का सब्जेक्ट है, यूजी का सब्जेक्ट है ना, उसका उससे जो सवाल पूछे जा सकते हो, उस सब्जेक्ट का जो बेस है या बेसिक्स है, उससे जो सवाल पूछे जा सकते हो, और आपके खुद के जीवन से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको सबको धीरे धीरे तैयार कर लीजिए, ठीक। तो ये सब तैयार हो गया। उसके बाद चौथी चीज आपको क्या करना है, देखिए, वो बहुत जरूरी चीज है, क्या, मान लेते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए, सफल हो गए, ठीक। सफल होने के बाद आपकी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही आप हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी, तो बहुत कुछ बाध्यताएं हो जाती हैं, बहुत कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो अभी जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तब तक आप लोग घूम लीजिए, भाग लीजिए और वो सारे काम कर लीजिए जो सरकारी नौकरी के बिना आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद वो नहीं करने को मिलेगा, है ना। तो अभी फुर्सत का टाइम है। अ, अ, समस्या में पड़ने से ज़्यादा, टेंशन लेने से ज़्यादा, है ना, ये सारे काम कर लीजिए। एक तो सरकारी नौकरी के बिना जो काम हो सकते हैं, है ना, वो सारे काम निपटा डालिए, ठीक है। किसी के यहाँ जाना हो, रिश्तेदारी निभानी हो, या दुनिया भर जो भी कुछ ऐसा कुछ पड़ा हुआ हो, फिर सरकारी सरकारी आदमी जब आप बन जाएंगे, तो कुछ काम नहीं हो पाते हैं, है ना, लिमिटेशन होती है, और वो जिंदगी भर चलेगी, फिर तो वो उम्र बीत जाएगी उसी नौकरी के अंदर। तो अभी अभी अच्छी बात है ना कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो वो चीजें जो सरकारी नौकरी के बिना हो सकती हैं, तो अभी 1-2 साल और कर लीजिए, क्लियर। फिर मिल जाएगी तो कैसे करेंगे। तो ये आपके लिए टास्क है 4 अगस्त वालों, सॉरी 9 जून वालों के लिए, 9 जून वालों के लिए, ठीक है। तो 9 जून वाले अभी परेशान होने, टेंशन लेने से अच्छा ये वीडियो वो वीडियो यहाँ तलाश रहे हैं, वहाँ तलाश रहे हैं, सब छोड़िए, आएगा रिजल्ट तो पता ही चल जाएगा। और तब तक अपनी तैयारी मजबूती रखिए। तैयारी किसको करना है वो हमने कट ऑफ का एक व्यू आपको दिखा दिया है, और एक ओवरऑल 65% प्लस, है ना, जनरल और ओबीसी, और 60-65 60-55% एस सी एस टी 30-35% में भी बहुत सारे हैं। तो एस टी के लिए तो ओवरऑल मैं 35% ही कह रहा हूँ, 35+ है, तो आप तैयारी शुरू करिए, ठीक है। तो ये रहा आपका सिनेरियो, जो 9 जून को पेपर दे चुके हैं। बाकी वेट करें, यदि मेरा अनुमान सही रहा तो 21 से लेकर के 30 अगस्त के बीच या इस दरमियान का भी रिजल्ट आना शुरू हो सकते हैं, ठीक। अच्छी बात है, ये हो जाए, अच्छा ही है, ठीक है। 4 अगस्त वालों के लिए थोड़ा सा गाइडलाइन दे देते हैं। 4 अगस्त वाले अभी कुछ ना करें, पेपर लेकर के इधर उधर भटके नहीं, वही कुछ काम है जो आप लोग को भी करना है। देखिए, किसी का 4 अगस्त में 70% प्लस जा रहा है, जाने दीजिए, कटाप जाने दीजिए, मार्कशीट छोड़िए, आपको खुद को अनुमान है कि नहीं, लगभग 70% अभी हम जितने पाए हैं उतने में हो सकता है, ये 70 ही छोड़ दीजिए, आप ही 65 ले लीजिए। 65% भी आप हैं, आपने जितना आंसर आपको मिल गया है पेपर फर्स्ट का तो ऑलमोस्ट हमने बता ही दिया है। पेपर सेकंड में आपको जितना मिला है उस सबके हिसाब से यदि 65+% है, तो अपने को राजा की तरह सेलेक्ट मानिए, ठीक। और उसके हिसाब से अपने वही सारे काम जो 9 जून वाले कर रहे हैं वो भी कर डालिए, ठीक। बाकी फिर होगा जो होगा देखा जाएगा। वो ऐसा तो है नहीं ना कि वो जरूरी नहीं है, यदि आपका आधार कार्ड डिस्टर्ब है, 10वीं की मार्कशीट डिस्टर्ब है, रोल नंबर डिस्टर्ब है, या कुछ ऐसा डिस्टर्ब है, वो सब, है ना, तो वो सब मेंटेन रखिए, है ना, वो डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लीजिए, सब्जेक्ट का बेसिक तैयार कर लीजिए, डिबेटिंग तैयार कर लीजिए, वो सब कर लीजिए। तो 4 अगस्त वालों के लिए वही है। 17 नवंबर वाले अभी पेपर फर्स्ट पढ़िए, सेकंड पढ़िए, अपनी तैयारी करिए, उससे ज़्यादा अभी कर भी क्या सकते हैं, है ना। अच्छे से अच्छे पढ़ लीजिए, और दोनों पेपर देख लीजिएगा किस प्रकार से आ रहे हैं। जो 2 पेपर आपके लिए मार्गदर्शक हो गए हैं, उन पेपरों को देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक। फिर अब आते हैं थोड़ा सा, ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नहीं होगा, मान लीजिए, है ना, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनका नहीं होगा। तो निराश नहीं होना है, और हताश होकर के कुछ गलत काम नहीं कर लेना है। करना क्या है, अभी 2025 में परीक्षा होगी फिर से, परीक्षा भले 26 में हो, पर नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, ठीक है।
तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ये 2025 के लिए जो नए लोग हैं वो और जो जिनका नहीं हो रहा है लेकिन उम्र बची रही तो 2025 में भी दे लीजिएगा, ठीक है? 2025 में आएगी। पद वृद्धि में मुझे कम संभावना लग रही है क्योंकि 2025 में भी तो वैकेंसी देनी है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा पद वृद्धि में मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। बाकी हो जाए तो बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएँ, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है? बस लॉजिक बात है, लॉजिकल जो बातें हैं वो हम बताते हैं, है ना? कई बार लोगों को लगता है कि नहीं सर पद वृद्धि के खिलाफ हो गए हैं 2025 में जुड़वा रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं क्यों खिलाफ होऊँगा? मैं तो कहता हूँ कि सभी इसी साल जितनी खाली है सब भर्ती कर लीजिए। आगे जब खाली होंगी तो भर्ती कराइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मोटिव हमेशा विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षा देने वालों के सपोर्ट में रहता है, ठीक है? तो उस बात को बुरा नहीं मानना है। हाँ, तो आगामी सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 की आएगी और जब आएगी तो आप लोग दे लीजिएगा। बाकी हमारे द्वारा इसकी तैयारी के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और कुछ लोग जो सफल नहीं हो पाएँगे, है ना? और उम्र भी बीत जाएगी तो वो हमसे संपर्क करिएगा। जो नेट क्वालीफाई होंगे, पीएचडी होंगे, जेआरएफ होंगे, है ना? उनके लिए हमारी संस्था में वैकेंसी आने वाली है, तो मैं कुछ कर सकूँगा आप लोग के लिए, ठीक है? लेकिन नहीं, मैं पहले चाहूँगा कि आप सेलेक्ट हों, है ना? प्रोफ़ेसर बनें। ये तो सब तब है जब आप निराश होने लगे तब हमारे पास आइएगा, ठीक? ये तो था। अब रही बात, हमने एक इंटरव्यू बैच बनाया है। तो जिनको लगता है कि आप इंटरव्यू बैच में हम क्या दे रहे हैं, वो हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जाके देखिएगा। तो जिसको लगता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, उसमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो निश्चित रूप से करिए। हल्का-फुल्का गाइडेंस जो दिया जा सकता है, वो हमसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गाइड करते रहेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि एक व्यवस्थित तरीके से हमको एक कोर्स की ज़रूरत है, तो उनके लिए हमने एक कोर्स बना दिया है। कोर्स का डिटेल्स वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है? वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति, हर वो स्टूडेंट अभी जो 70% प्लस है किसी भी सब्जेक्ट में, वो चाहे तो तैयारी शुरू कर सकता है, या मान लेते हैं ये जनरल और ओबीसी के लिए बता रहा हूँ, 75% प्लस ऐसी किसी सब्जेक्ट में है, तो उनको रिजल्ट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे जॉइन कर सकते हैं। रिजल्ट आएगा तो सही ही आएगा, ठीक है? और जिनको इससे कम है तो रिजल्ट का वेट कर लें, उसके बाद जॉइन कर सकते हैं। दूसरा, अ, जिनका पेपर 17 नवंबर को वो है, वो हमसे टेस्ट सीरीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस बार हमने टेस्ट सीरीज़ में 10 टेस्ट सीरीज़ और जोड़ दी है नए अपडेशन के साथ, तो ये कर सकते हैं। 15 अगस्त को कोई ये टेस्ट सीरीज़ खरीदता है तो उसको ऑफ़र के साथ मिल जाएगा, है ना? और